हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज नंबर 7। तो क्या आप तैयार हैं 30 आउट ऑफ 30 चैलेंज के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले, ठीक है। और ये भी बताएं कि आपको वीडियो और ये पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको एरर बताना है। अ जर्नी बाय द रोड इज़ वेरी कंफर्टेबल, और फिर डी है नो एरर। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बाय द रोड की जगह होगा बाय रोड, क्योंकि बाय रोड एक फ्रेज़ होता है, हमने जो सीखा था। जब भी हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि यातायात के साधन की बात करते हैं, तो बाय के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे आपने सुना होगा बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय बस, बाय ऑटो, तो कोई आर्टिकल नहीं है ना। तो इनमें हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एरर बताना है। आ आइडल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आ आइडल ब्रेन की जगह होगा एन आइडल ब्रेन, क्योंकि आइडल का पहला साउंड है आ, इसीलिए एन आइडल ब्रेन। ये कह रहा है खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाइल के पहले दा लगेगा, क्योंकि नाइल क्या है, नदी का नाम है। नदियों के नाम के पहले दा लगता है। द गंगा, द यमुना, द नाइल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एरर बताना है आपको। ही ग्रेजुएटेड विद एन सेकेंड क्लास ऑनर्स डिग्री इन फिजिक्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर एन सेकेंड क्लास की जगह होगा आ सेकेंड क्लास, या फिर दा लगाओ। भैया सेकेंड में एन तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेकेंड का पहला साउंड है सा, तो आ सेकेंड क्लास ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। दा सेकेंड क्लास इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि और भी लोगों को तो सेकेंड क्लास आई होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In the country of the blind and one-eyed man is king and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option C. एन की जगह ए लगेगा, क्योंकि वन आइड तो हज़ारों बार आ चुका भैया। वन आइड का पहला साउंड है वाह, आ वन आइड, तो इसीलिए वाह की वजह से ए लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में एरर बताना है आपको। एन एम्ब्रायो इज़ क्रिएटेड थ्रू द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि एम्ब्रायो में एन लगेगा, पहला साउंड है ए, है ना। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का मतलब होता है 6 हफ्ते से छोटा बच्चा जो पेट में होता है, ठीक है। पेट में अगर जो बच्चा है और वो 6 हफ्ते तक का है तो उसको एम्ब्रायो बोलते हैं, और 6 वीक से थोड़ा बड़ा हो तो हम उसको फीटस बोलते हैं। इसी से फीटिसाइड बना है, भ्रूण हत्या, है ना। तो भ्रूण से छोटा होता है एम्ब्रायो,
तो एम्ब्रायो में एन लग गया। फिर कह रहा है एन एम्ब्रायो इज़ क्रिएटेड थ्रू द यूनियन, तो यूनियन भी निश्चित है क्योंकि किसका यूनियन, ऑफ आ स्पर्म एंड एन एग, तो बिल्कुल सही आर्टिकल लगा है, इसलिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड के पहले दा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम कश्मीर को कह रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जाना जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ हिंदी के पहले दा नहीं लगेगा क्योंकि किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, होल टाउन के पहले दा लगेगा क्योंकि होल का मतलब होता है पूरा और पूरा हो गया मतलब निश्चित, तो पूरा शहर, द होल टाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इंफॉर्मेशन वॉज कंटेन्ड इन अ आर्टिकल ऑन बायोलॉजी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ ए की जगह एन होगा क्योंकि देखो ए के बाद क्या लिखा, आर्टिकल, आर्टिकल का पहला साउंड क्या है, आ, तो इन एन आर्टिकल। ओके, यहाँ पर आर्टिकल का मतलब है लेख, कोई भी किसी विषय पर जब कोई लेखक लिखता है अपने विचार तो उसे हम आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Mr. Mukherjee became an union member after he won the general election and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option A. यहाँ पर an यूनियन मेंबर नहीं होगा, यूनियन का पहला साउंड है या, तो आ यूनियन मेंबर होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीटा हैज़ कम अप विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एन यूनिक प्रपोजल नहीं होगा, आ यूनिक प्रपोजल। क्यों? क्योंकि यूनिक का पहला साउंड है या। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन सा सही आपको बताना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option B. I saw a one-eyed man trying to cross the road yesterday. Okay, तो सही आंसर होगा B। ए में क्या गलत है देखो, I saw an one-eyed नहीं होगा क्योंकि वन का पहला साउंड है वाह। मैंने आपको कहा ना वन आइड मैन तो भैया व्यापम वालों का फेवरेट है, बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, है ना। और सी में क्या गलत देखो, द वन आइड मैन लगा, भैया जो काना आदमी वो निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे पता चले कि कौन सा आदमी। फिर नंबर डी में देखो कोई आर्टिकल ही नहीं है वन आइड के पहले, तो सही हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस ब्लैंक रेस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें आएगा द रेस। क्यों? क्योंकि ये तो एक कहावत है, कछुआ और खरगोश की। आपने वो कहावत, वो कहानी सुनी होगी जिसमें ये कहावत थी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी धीमे रहो लेकिन जो भी कर रहे लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, तब आप रेस जीतोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एरर बताना है आपको। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर होगा इन सच आ शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस के पहले ए लगेगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है ना, आ शॉर्ट नोटिस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लता हैड सीन ब्लैंक पेयर ऑफ ब्यूटीफुल डायमंड ईयर रिंग्स ब्लैंक अदर डे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहले में लगेगा आ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल डायमंड ईयर रिंग्स। यानी लता ने क्या देखा? डायमंड ईयर रिंग्स का एक पेयर, एक जोड़ी। और कब देखा? दी अदर डे। दी अदर डे एक रेडीमेड फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है उस दिन, मतलब 2-4 दिन पहले की बात है, तो उस दिन को बोलते हैं दी अदर डे, है ना। ये रेडीमेड फ्रेज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। The effect of blank event on a person is more harmful than blank event itself and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option B. पहले में एन लगेगा, दूसरे में दा लगेगा, क्योंकि चर्चा होते होते निश्चित। ये कह रहा है द इफ़ेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन अ पर्सन इज़ मोर हार्मफुल दैन द इवेंट इटसेल्फ। मतलब किसी भी घटना का प्रभाव किसी पर्सन पर उस घटना से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो कौन सी घटना से? जो घटना हुई, तो पहले जो घटना हुई उसी घटना की बात हो रही है। एक बार नाउन आता है तो अनिश्चित, दोबारा है तो निश्चित। नियम पढ़ लेना, पूरा टॉपिक है आर्टिकल का, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लर्न ब्लैंक न्यू स्किल एवरी 6 months टू टेक आउट ब्लैंक बोर्डम ऑफ रेपिटेटिव वर्क एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहले में ए लगेगा, दूसरे में दा। देखो समझो इसको, ये कह रहा है लर्न आ न्यू स्किल, एक नया स्किल सीखो, एक नया कौशल सीखो एवरी 6 months, हर 6 महीने में। ठीक है। टू टेक आउट द बोर्डम, तो बोर्डम यानी बोरियत निश्चित है। क्यों? रेपिटेटिव वर्क की, यानी दोहराव वाले जो काम होते हैं जो हम बार बार करते हैं, उसके बोर्डम से को निकालने के लिए, उसके बोर्डम से बचने के लिए हर 6 महीने में एक नया स्किल सीखो। तो कोई भी स्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्टर अमित मित्रा ब्लैंक सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI विल एड्रेस ब्लैंक फॉरेन डेलीगेट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोनों में दा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर अमित मित्रा कौन है भैया? कोई एक संस्था है, कोई संगठन है FICCI जिसका नाम है, तो उसके ये सेक्रेटरी जनरल हैं। तो किसी भी संस्था में एक ही सेक्रेटरी जनरल होता है, इसलिए वो निश्चित हो गया। और फॉरेन डेलीगेट्स, है ना, डेलीगेट्स किसको बोलते हैं? प्रतिनिधियों को बोलते हैं, जो विदेश से प्रतिनिधि आए हैं। एक से ज़्यादा हैं तो AN तो लगेगा नहीं, इसीलिए दा, दोनों में दा रहेगा। और जो फॉरेन डेलीगेट्स है वो तो निश्चित ही है ना, एक निश्चित ग्रुप आया होगा
तो इसीलिए दोनों में द लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लैंक डिप्लोमा फ्रॉम ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दोनों में ए लगेगा। आ डिप्लोमा फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह इसकी पहचान है, इसको पहचाना जाता है, इसको मान्यता मिलती है, ठीक है। तो दोनों में ए लगेगा, है ना। अब जरा गौर करो ऑप्शन काटते कैसे हैं। पहला ऑप्शन है आ डिप्लोमा और वहाँ है एन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में एन तो आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो, दूसरे में भी देखो एन यूनिवर्सिटी आ रहा है, इसलिए वो भी कट गया। तीसरा देखो, पहले में एन डिप्लोमा आ रहा है तो कट गया। आप ऑप्शन काटो। चलो आगे देखते हैं, नंबर 21। You need to make blank conscious effort to move away from blank past and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option A. पहले में A लगेगा, दूसरे में द लगेगा, क्योंकि पास्ट निश्चित है, फ्रॉम द पास्ट, है ना। फिर यहाँ लिखा है यू नीड टू मेक आ कॉन्शियस एफर्ट, जैसे मेक एन एफर्ट होता है ना, प्रयास करना, मेक एन एफर्ट क्रिया है पूरी, जैसे मेक आ मिस्टेक गलती करना। अब एफर्ट में एन आता है, लेकिन इसके पहले कॉन्शियस है, कॉन्शियस का पहला साउंड है का, इसलिए आ कॉन्शियस एफर्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लैंक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड ब्लैंक इंक्रीज ऑफ ₹1 per liter of petrol from midnight November 1 and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. पहले में द लगेगा क्योंकि मिनिस्ट्री निश्चित है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, तो द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। अब उनने क्या प्रपोज किया है, एन इंक्रीज, एक बढ़त, किस चीज़ की बढ़त, ₹1 की, इसलिए सही हो गया ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस काट के देख लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शी पेंटेड ब्लैंक वंडरफुल सीनरी इन वाटर कलर्स वाइल सिटिंग इन ब्लैंक गार्डन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पहले में लगेगा आ वंडरफुल सीनरी, दूसरे में जाएगा इन द गार्डन, है ना। अच्छा, यहाँ एक बहुत अच्छी बात हम आपको बता दें, हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था कि सीनरी गिन नहीं सकते, है ना, अनकाउंटेबल है सीनरी, मशीनरी वगैरह वगैरह। तो आखिर यहाँ पर ए कैसे लग गया, है ना। सीनरी में तो कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। देखो सीनरी दो तरह की होती, एक होती जो हम अपने घर में टांग लेते हैं पेंटिंग के रूप में, है ना, तो वो गिन सकते, वो काउंटेबल है। लेकिन एक और सीनरी होता है दृश्य, जब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो, एक नेचुरल प्लेस में जाते हो, तो एक नज़र में जो भी दृश्य आपको नज़र आ रहा है वो है सीनरी, उसको नहीं गिन सकते, क्योंकि जैसे ही नज़र घुमाते जाओगे सीनरी बदलती जाएगी, तो उस सीनरी को नहीं गिन सकते। घर में जो टांगते हैं, जो बनाते हैं, उसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, वो तो फ्रेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इंस्टेड ऑफ ब्लैंक ऑरेंज शी हैड ब्लैंक बोल ऑफ सीरियल विद मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पहले में होगा एन ऑरेंज, दूसरे में होगा आ बोल ऑफ सीरियल। बोल क्या होता है, कटोरा, इसको बाउल नहीं बोलते हैं, बोल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दे वर हैविंग ब्लैंक इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन चाइल्ड लेबर इन ब्लैंक कॉलेज ऑडिटोरियम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पहले में लगेगा एन इंटरेस्टिंग डिबेट, और फिर हो जाएगा द कॉलेज ऑडिटोरियम, क्योंकि कॉलेज का जो ऑडिटोरियम वो तो निश्चित ही होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिसाइड्स अनाउंसिंग इवेंट्स इन ब्लैंक प्रेस ब्लैंक ऑर्गेनाइजर्स हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड फ्री पासेस फॉर सिलेक्टेड कैटेगरीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों में दा लगेगा, क्योंकि इन द प्रेस निश्चित होता है, मीडिया जो है वो निश्चित होता है, तो इन द प्रेस। और ऑर्गेनाइजर्स तो देखो भैया प्लूरल है, एन तो आएगा नहीं, आप बाकी ऑप्शंस काट के देख सकते हो। तो दी ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि जो भी किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो निश्चित ही होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। On his 15th birthday, the boy made blank unreasonable demand from his parents for blank car. तो दो खालिस्तान है and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option B. पहले में लगेगा एन अनरीजनेबल डिमांड, तो अनरीजनेबल का पहला साउंड है एन, मतलब आ, तो एन आ गया, और वहाँ पर हो जाएगा फॉर आ कार, है ना। एक कार की उसने एक बड़ी बेतुकी डिमांड रखी, तो बेतुकी डिमांड भी निश्चित नहीं है और कार भी निश्चित नहीं है। बाकी ऑप्शंस आप काट के देख सकते हैं। चलो देखते हैं 28। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ब्लैंक फर्स्ट मैन टू वॉक on blank moon and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is दोनों में दा लगेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट, तो द फर्स्ट मैन, और मून यूनिक नाउन है, तो ऑन द मून, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज ब्लैंक होपलेस केस, ही सेज दैट आई शुड लिव इन ब्लैंक ओपन एयर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहले में लगेगा आ होपलेस केस और दूसरे में लगेगा दी ओपन एयर। बाकी ऑप्शंस काट सकते हो, एयर गिन नहीं सकते, हवा गिन नहीं सकते, तो ए एन तो आ ही नहीं सकता, तो तीनों ऑप्शन वैसे ही कट गए। देखो लास्ट में क्या दिया है, ए एन एन, तो वो सब कट गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन ब्लैंक रूफ ऑफ ब्लैंक बिल्डिंग अलार्मिंग ब्लैंक रेजिडेंट्स। तीन तीन खालिस्तान हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पहले में दा, दूसरे में ए, तीसरे में दा। कैसे समझें इसको, ये कह रहा है द हेलीकॉप्टर लैंडेड, हेलीकॉप्टर उतरा, कहाँ उतरा, ऑन द रूफ, छत पर उतरा। तो छत निश्चित ही होता है चाहे किसी भी बिल्डिंग का हो, है ना। तो ऑफ आ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के या एक बिल्डिंग की छत पर उतरा। अब बिल्डिंग वहाँ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हर बिल्डिंग का एक ही छत होता है। तो किसी भी बिल्डिंग में अगर उतरा होगा तो रूफ तो निश्चित है ना, तो द रूफ ऑफ आ बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के आसपास जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो निवासी लोग हैं, वो निश्चित हैं, तो अलार्मिंग द रेजिडेंट्स। बाकी ऑप्शंस काट के देख लीजिए, आपसे बन जाएगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको 30 में से कितने मिले और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको 30 आउट ऑफ 30 चैलेंज कैसा लग रहा है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। लेट अस फिनिश, सी यू सून।